हेलो 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 हेलो। गुड। हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जितने भी भाई लाइव है एक बार कमेंट करके बता दीजिए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। सबको नमस्कार, गुड इवनिंग भाई। दीपक, बबलू, सुनील, सबको नमस्कार। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, या बैनर में अभिक्रियाएं करवा देना। अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, क्योंकि ये कोई एक अभिक्रिया नहीं है, ये बहुत सारी अभिक्रियाएं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, टॉपिक का नाम रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं। ये हमारा क्लास नंबर 3 है। 2 क्लास इससे पहले हो चुकी है, कि 3 हो गई इससे पहले क्लास है? 2 ही हुई है। चलिए सबसे पहले हेडिंग पे लगाइए, बिल्कुल भी समय खराब मत करिए, हेडिंग पे लगाइए संयोजन अभिक्रिया। बिल्कुल भैया टाइम पास नहीं, हेडिंग पे लगाओ संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, यह हमारा टॉपिक रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह अभिक्रिया एकदम सीधी है, लेकिन जो चीजें याद करनी है वो याद करनी है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं संयोजन अभिक्रिया की बात करूं, तो वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है मेरा भाई? जुड़ना होता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। समझना आराम से, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है, आपको सबको याद है ये वाली अभिक्रिया। तो इसमें क्या है, पहले परिभाषा लिख देता हूं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिकारक 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का एकल उत्पाद का निर्माण होता है।
संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों आराम से आपको यह सीखना है, पढ़ना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ग्रुप डी में आज क्या सुनवाई हुई है उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्लास के बीच में, उसका कोई जिक्र नहीं करना है। ग्रुप डी का जो सुनवाई हुआ है उसके लिए अलग से वीडियो बना के बता दूंगा क्या क्या उसमें बोला गया है। अभी इस क्लास को आराम से चलने दो। सुनिए प्यारे विद्यार्थियों, इसको एकदम देसी भाषा में सीखिए। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती है। दोस्तों सुनिए, इसका उदाहरण ऐसे है, जैसे समझने के लिए, जैसे मेरे पास ये अभिकारक है ए, वी और सी, तीन अभिकारक है। ये आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती है। इधर देखो, देसी भाषा में तीन चीज मिलके एक चीज बना ली, एक चीज बना ली इसने। तीन अलग अलग चीजें थी, ये कुछ भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, ये कुछ, तीनों ने मिलकर एक चीज बना लिया। इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कैसे, ध्यान से सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको कुछ किताब के उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है। ये एबीसीडी वाला उदाहरण आप ठीक है रख लो। अब मैं आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के उदाहरण बता रहा हूं। एनसीईआरटी बुक के उदाहरण में बता रहा हूं आपको। हमारी एनसीईआरटी में जो जो उदाहरण दिए हैं मैं उनको आपको बता देता हूं। ध्यान से, आराम से इनको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले किताब में दिया है, जैसे बिना बुझे चूने की क्रिया, यह है बिना बुझा चूना। समझना आराम से। बिना बुझे चूने की क्रिया जब जल के साथ कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है। तो बुझा हुआ चूना बनता है। क्या यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? जी हां, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, इसमें हमने डाला जल, पानी, तो ये दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों इधर देखो, ये दो अभिकारक है। आराम से, ठंडे दिमाग से, ये दो अभिकारक हैं, ये आपस में मिलकर एकल अभिकारक का, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इनका रासायनिक नाम लिखना सीखो। यह है कैल्शियम ऑक्साइड, यह है कैल्शियम ऑक्साइड, यह है कैल्शियम ऑक्साइड। भाई इनको बोलना सीखो, इनको लिखना सीखो। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराई जा रही है। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करा जा रही है, यह बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब एक छोटी सी बात सुनिए आप प्यारे विद्यार्थियों, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। यहां पे आप खुद देख लो, ये दो चीज थी, कैल्शियम ऑक्साइड अलग है, जल अलग है। ये दोनों आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बन रहा है। यहां पर एक नया पदार्थ बन रहा है, ये बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक ही पदार्थ है, ये एक ही पदार्थ बन चुका है। तो ये वाला उदाहरण जो है ये संयोजन का उदाहरण है। अब एक बात और सुनिए, एक ही उदाहरण
एक ही उदाहरण एक से ज्यादा अभिक्रियाओं का उदाहरण हो सकता है। कैसे? प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन जब आगे आगे आप बढ़ोगे तो मैं बताऊंगा कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी बनेगा। मैं आप मेरी बात को सुनिए, ये संयोजन अभिक्रिया तो है ही है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो प्यारे विद्यार्थियों, जब ये क्रिया होती है, तो जब ये क्रिया होती है तो इस क्रिया के होने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा। इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया तो है ही है, संयोजन के साथ साथ ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी बनेगा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी बनेगा। ये हमारा पहला उदाहरण इसका हो चुका है। क्लियर है? एक चीज और प्यारे विद्यार्थियों, एक और उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण। संयोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोयले का दहन, कोयले का दहन। आराम से धीरे धीरे सीख जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। कोयले का दहन, कोयले का मतलब है कार्बन। प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो CO2 बनता है दोस्तों। यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो यहां कार्बन है, एक तो कार्बन है, ये रहा ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर CO2 बना देते हैं, एक नया पदार्थ बन गया। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ बन गया, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। भैया नाम लिख लिया करो, लिख लिया करो नाम, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद तीसरा उदाहरण और दे देता हूं। मैग्नीशियम रिबन का दहन। एक और उदाहरण हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां क्या होता है, आपने काफी बार सुन लिए उदाहरण। तो मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है दोस्तों। संतुलित कर लेना, संतुलित कर लेना, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। दोस्तों ध्यान से सुनिए, भौतिक अवस्था भी लिख दो सर इनकी, थोड़ा हाथ पैर तू भी चला, भौतिक अवस्था लिख दे इनकी। किताब है एनसीईआरटी की? नहीं है तो बाजार जा, किताब लेके आ, किताब खोल के बैठ जा। भौतिक अवस्था क्या है? इसकी भौतिक अवस्था मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की भौतिक अवस्था क्या है? भैया इनकी अवस्था आपको जानना पड़ेगा, किताब से जानो चाहे पढ़ के जानो। जब आपको यही नहीं पता ये धातु है और धातु ठोस होती है तो फिर कैसे काम चलेगा भाई साहब? ये काना कौन है, इसको ब्लॉक कर भाई, कोई मतलब नहीं है कचरा पट्टी गया। ये काना के नाम से है जो भी है, 14,142 ये आईडी नंबर है इसका, इसको ब्लॉक कर, इससे कोई मतलब नहीं है, टाइम पास है। हाँ भाई, इसके बाद में तीसरे नंबर पे एक और उदाहरण है, जल का निर्माण। जल का निर्माण
प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो H2O बन जाता है, जल बन जाता है। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर देते हैं तो इस तरह से संतुलित हो जाती है। तो ये मैंने 4 उदाहरण यहां पे लिखा है, आप इन चारों उदाहरणों को आराम से याद कर सकते हैं। भैया, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, और जल जो है ये लिक्विड ही रहेगा, एल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में रहेगा। मैग्नीशियम धातु है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। ऑक्सीजन यहां गैस ही है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफेद पदार्थ बनता है, सफेद पाउडर सा बनता है, ये है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर सा बनता है, ये सफेद पाउडर सा बनता है। सफेद पाउडर सा बनता है। एनसीईआरटी देखो इसके लिए भाई साहब, है ना। कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 भी गैस है। इसका जरूर देखो, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये जलीय विलयन है, इसको ए क्यों लिखेंगे, ए क्यों, एक्वस, ये पानी का घोल है, पानी का घोल है ये। तो देखो एक बात बताऊं क्या, देसी बात, अभिक्रिया याद कर लेना बहुत बड़ी बात है। अभिक्रिया की परिभाषा याद नहीं रहती है। ये जो है ना अवस्था, कुछ भाई कर गुरु अवस्था बता दो, गुरु जी अवस्था बता दो। अरे मेरे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं, पहले तो अभिक्रियान की परिभाषा याद कर ले, और परिभाषा हो जाए तो इनका उदाहरण याद कर लेना। जब ये दोनों काम हो जाए तो ये सॉलिड पॉलिड याद कर लेना, नहीं तो मैं इतनी सारी इनके उदाहरण लिखाऊंगा कि वैसे ही पसीने आ जाएंगे। इसलिए जो चीज पीछे के लिए ना, उसको कुछ पीछे के लिए छोड़ दो, लेकिन आज की तारीख में इसकी जरूरत है कि परिभाषा याद हो जाए और इनके उदाहरण याद हो जाए। है ना, थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा देख लेना। मैं ये कह रहा हूं, पहला काम है इनका एग्जाम्पल याद होना। अब आप, अरे अब ये कहो कि गुरुजी आपको मैं हाइड्रोजन लिखूं, या को मैं ऑक्सीजन लिखूं, या को मैं जल लिखूं, तो पढ़ाई छोड़ दे, कोई जरूरी है पढ़वो। अगर मैं याकू हाइड्रोजन लिखूं हिंदी में कि गुरुजी आके नीचे हाइड्रोजन और लिख दियो, गुरुजी आके नीचे हाइड्रोजन और लिख दियो, लिख दियो भाई। गुरुजी आके नीचे ऑक्सीजन भी लिख दियो, लिख दियो भाई, ले मैंने तो। गुरुजी आके नीचे जल लिख दियो, लेकिन अगर आप इसके नीचे जल लिखा रहा है तो भले आप पढ़ाई छोड़ सके, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि गुरुजी यहाँ के नीचे भी गुरुजी जल लिखे, तो भाई क्यों पढ़ रहा है, बोरी बिस्तर बांध ले दादा, और कहीं 2 5 10 हजार की नौकरी देख, क्यों फालतू में समय खराब कर रहा था। देखो दोस्तों, यहां पर एक नोट आपको लिखा देता हूं, एक नोट है अपनी एनसीईआरटी के अंदर, एक नोट है। जब बुझे हुए चूने में जब बुझे हुए चूने में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, की जाती है, तो
उत्पाद के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट, ये एनसीईआरटी में है पहले पेज पे, कैल्शियम कार्बोनेट में जल का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट में जल का निर्माण होता है दोस्तों। कैसे दोस्तों? अभी ये बुझा हुआ चूना बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है बुझा हुआ चूना। वो कह रहे कि बुझे हुए चूने में CO2 गैस और प्रवाहित करो। ये बुझा हुआ चूना है, किताब में है ये उदाहरण। वो कह रहा है कि अगर बुझे हुए चूने में जब हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो उत्पाद के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसको हम संगमरमर बोलते हैं। चौक का सूत्र यही है, खड़िया का सूत्र भी यही है, और साथ में जल का निर्माण भी होता है। ये एक्चुअली संयोजन अभिक्रिया नहीं है, लेकिन यहां पर ये उदाहरण लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा याद रखना है दोस्तों। एक्चुअली ये शुरुआत कहां से हुई है? ये शुरुआत ऐसे हुई है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, बस ये क्या कह रहे थे, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड था, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। जब बिना बुझे चूने में हमने पानी डाला था तो बुझा हुआ चूना बन गया। अब वो ये कह रहा है कि इस बुझे हुए चूने में इसको और आगे बढ़ाया, इन लोगों ने और आगे बढ़ाया। इनने ये कहा कि इस बुझे हुए चूने में आप CO2 गैस प्रवाहित करो। जब बुझे हुए चूने में जब हम CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यह है कैल्शियम कार्बोनेट। इसीलिए मैंने आपको सूत्र लिखा दिए है, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी जरूरत पड़ेगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये एनसीईआरटी का उदाहरण है मेरा भाई, प्लीज इसको ध्यान में रखना। ये भी एनसीईआरटी का उदाहरण है और काफी बार आया हुआ उदाहरण है ये। तो अभी हमने सबसे पहले जो अभिक्रिया पढ़ी है उस अभिक्रिया का नाम है संयोजन। ये संयोजन का उदाहरण नहीं है, ये संयोजन का उदाहरण नहीं है, लेकिन एक्चुअली हम संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो किताबों में ये लिखा हुआ है कि ये जो बुझा हुआ चूना बनता है, इस बुझे हुए चूनों में यदि CO2 गैस प्रवाहित की जाए तो क्या बनेगा, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक कहानी। चलिए अब दूसरा जो उदाहरण है, दूसरी जो अभिक्रिया है, दूसरा जो उदाहरण है, यहां पर दूसरी जो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सबसे पहले परिभाषा और उदाहरण आपको याद करते चलने हैं, जितना हो जाए उतना कोशिश करिए। भैया ऊष्माक्षेपी का क्या मतलब है? देसी भाषा में परिभाषा लिखो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया,
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, ध्यान रखना, उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है, विमुक्त होती है, ऐसे भी लिखा होता है। निर्माण होता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। भैया उदाहरण से समझ में आएगा। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। उदाहरण उदाहरण उदाहरण। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे मेन चीज है उदाहरण। आराम से समझो बात को। हाँ भाई, प्यारे विद्यार्थियों, ये इस तरह की अभिक्रिया है। इसमें क्या होगा, जैसे उदाहरण ये है, प्राकृतिक गैस का दहन। समझो, संयोजन वियोजन को भूल जाओ थोड़ी देर। प्राकृतिक गैस का दहन, शब्दों को समझो। प्यारे विद्यार्थियों, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक जो गैस होती है इसका मुख्य घटक होता है मीथेन। प्राकृतिक जो गैस होती है इसका मुख्य घटक होता है मेथेन या मीथेन। इसका दहन करना है। प्राकृतिक गैस का दहन मतलब मीथेन का दहन करना है, और दहन के लिए क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम मीथेन का दहन करेंगे, जब हम मीथेन का दहन करेंगे तो ऐसे में क्या बनेगा बताओ? CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनेगा, और साथ में जब मीथेन का दहन होगा तो ऊष्मा का निर्माण होगा, ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे समझो देसी भाषा में, अगर उत्पाद के साथ साथ, अगर उत्पाद तो बन ही रहा है, ये उत्पाद है, लेकिन यदि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ऐड हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, समझ लो ये ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण है। इसको संतुलित कर लो भैया, संतुलित कर लो। यहां पर जल के 2 अणु हैं, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन कर, देखो इधर देखो, हाइड्रोजन 4 थे ना, इधर भी 4 कर दिया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4। कर लो इसको क्लियर। हाँ भाई, आराम से, कुछ भी आपको तनाव नहीं लेना है, चीजों को सीखते चलना है। और एक नहीं 2 उदाहरण दूंगा, 3 दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है, इसको हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ऐसे समझो, हमारे जो वाहन चल रहे हैं आजकल, आराम से सुनो, हमारे जो वाहन चल रहे हैं वो किससे चल रहे हैं? सीएनजी से। सीएनजी कंप्रेसिव नेचुरल गैस, वो ही प्राकृतिक गैस है। सीएनजी, सीएनजी, सीएनजी मतलब मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। दोस्तों सीएनजी जो होती है, सीएनजी जो होती है उसका मुख्य घटक मीथेन ही होता है। तो जब सीएनजी का दहन होता है दोस्तों, आपको पता है जब सीएनजी का दहन होता है तो CO2, जो कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है CO2, और साथ में
जल का भी निर्माण होता है। कभी आप देखना, जब आजकल जो सीएनजी की जो बसें होती है उनके साइलेंसर से हल्का हल्का पानी टपकता रहता है। सीएनजी की जो बसें होती है देखना, उनके साइलेंसर से पानी टपकता रहता है। CO2 धुआं तो निकलेगी, लेकिन वहां पे जल का भी निर्माण होगा। लेकिन ये सभी गैसीय अवस्था में है दोस्तों। एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने एनसीईआरटी अभी देखी है, मेथेन भी गैस है, ऑक्सीजन तो गैस है ही है। अरे भाई मीथेन गैस है यार, कंप्रेसिव कंप्रेसिव नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मीथेन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 भी गैस है, और यहां पर जो जल है ये भी स्ट्रीम 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 या भाप के रूप में रहता है। स्ट्रीम स्ट्रीम के रूप में रहता है, यहां जो पानी है वो स्ट्रीम के रूप में रहता है। तो चारों ही गैसीय अवस्था में है। बताओ एक बार यस या नो करो। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन मतलब मीथेन का दहन हो रहा है। और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे मेन चीज है, यहां पर उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। उत्पाद के साथ साथ यहां पर ऊष्मा का निर्माण हो रहा है दोस्तों। एक और उदाहरण, एक और उदाहरण भाइयों, आराम से समझना। उदाहरण ही तो है, पूरा सिस्टम ही उदाहरण पे टिका हुआ है। श्वसन की जो क्रिया है, अभी बताया था कल परसों भी, कल ही बताया था, श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का दहन, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का दहन। प्यारे विद्यार्थियों, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, जब हमारी कोशिकाओं में जब ग्लूकोज टूटता है, प्यारे विद्यार्थियों, ग्लूकोज का दहन C6 से H12O6, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। और हमारी कोशिकाओं में इस ग्लूकोज का दहन होता है। छह छह ऑक्सीजन, डायरेक्ट लगा लो, 6 ऑक्सीजन। तो प्यारे विद्यार्थियों, 6 CO2 बनते हैं, ग्लूकोज टूटेगा, 6 जल के अणु बनते हैं, याद कर लेना। और साथ में आपको पता है दोस्तों, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारे जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज का जब अणु टूटता है तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों। चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दोबारा बता देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ग्लूकोज का दहन हो रहा है, और ये भी लिख लेना, यहां पे ये ग्लूकोज एक्वस अवस्था में है, यहां ऑक्सीजन एक्वस अवस्था में है, CO2 एक्वस अवस्था में है। प्लीज थोड़ा सा ये जरूर नोट कर लेना, यहां पे AQ जल में घुला हुआ है, AQ जल में घुला हुआ है, ये CO2 AQ जल में घुली हुई है, और ये जल तो लिक्विड ही है दोस्तों। ये वाली कहानी बिल्कुल एकदम जहां जरूरत है ना, वो सब बातें मैं नोट कराने की कोशिश कर रहा हूं भैया, नहीं तो लोगों को जिंदगी निकल गई, लोगों की कुछ भी नहीं पता चल रहा, लोगों को कुछ भी नहीं पता चल रहा। इसलिए मैं मेरी पूरी ईमानदारी के साथ, जिसको आप 100 में से 100% कहते हो, वो पूरी ईमानदारी के साथ मैं हर चीज को नोट कराने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी का मेहनत आपको है, उदाहरण आपको लिखने पड़ेंगे, बार बार उदाहरण आपको लिखने पड़ेंगे, बोल बोल के लिखने पड़ेंगे, तब जाके चीजें याद होंगी मेरे भाई। एक उदाहरण आपको और दे देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, एक उदाहरण यहां और लिख देता हूं। दोस्तों, ये जो बिना बुझा चूना है, बिना बुझा चूना की जल से क्रिया, बिना बुझे चूने की जल से क्रिया। दोस्तों,
इसको भी समझ लो, बिना बुझा चूना। इसको बोलना सीखो, बोलना सीखो। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अब बोलना सीखो यार। जल के साथ क्रिया क्या बनेगा? बुझा हुआ चूना बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा। साथ में इस क्रिया में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं लिख देता हूं कि यह उदाहरण संयोजन प्लस ऊष्माक्षेपी का है, दोनों में आता है। बिल्कुल एकदम क्लियर, अंधों को भी दिखाई दे गया। हाँ गुरुजी, ये संयोजन तो है ही है, लेकिन संयोजन के साथ साथ ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। दोस्तों, थोड़ा सा बरसात की वजह से हो सकता है कुछ इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि भारी बारिश हो रही है, शानदार वाली। तो अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे एक बार बता देना, मैं क्लास को रोक दूंगा, है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऐसा लगे कोई बफरिंग वगैरह का, लाइट तो जानी है, तो बता देना आप मुझे। एक और लिख लो उदाहरण में, ये तीसरा उदाहरण हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन और लिख रही है, उसको भी लिख लो, क्यों छोड़े उसको। शाक सब्जियों का विघटित होकर, क्या लिख रखा है? शाक, शाक सब्जियों का विघटित होकर होकर कंपोस्ट, कंपोस्ट, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी, कंपोस्ट, कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट बनना भी, कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। ये एनसीईआरटी में लिखा है, देसी भाषा में सीख लो दोस्तों। अपने घरों में जो भी कचरा पानी होता है, अपने घरों में जो भी कचरा पानी होता है, हम उससे कचरे पानी को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और वो खाद बन जाता है। तो वहां पर जब ये विघटित होते हैं, जहां पर ये विघटित होते हैं, वहां पर भी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ये भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो, मैंने मेरी तरफ से एनसीईआरटी के पूरे उदाहरण लिख दिए हैं। बताओ यस या नो। प्राकृतिक गैस का दहन, यहां पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। श्वसन की क्रिया में जब ग्लूकोज टूटता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। बिना बुझे चूने की क्रिया जब जल से कराते हैं तो भी ऊष्मा बाहर निकलती है। बर्तन गर्म हो जाता है, कभी उस बर्तन के हाथ लगा के देखना। और साग सब्जियों को जब हम खाद के रूप में बदलती है ये चीजें, तब ये विघटित होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। दोस्तों, टोटल एनसीईआरटी एक लाइन, एक उदाहरण भी नहीं छोड़ रहा। आप अपनी एनसीईआरटी की किताब उठाओ, खोलिए, मैं कह रहा हूं एक सिंगल उदाहरण भी मैं नहीं छोड़ रहा हूं। कमेंट करके बताओ भैया, सब कुछ ठीक चल रहा है?
हाँ भाई। चलिए भाई। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 30 तक ही बहुत है। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरी जो अभिक्रिया है उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बोल दो, या इसका ज्यादातर किताबों में नाम जो चलता है वो अपघटन अभिक्रिया चलता है। वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं इसको। ये अभिक्रिया मैं आपको कल कराऊंगा, क्योंकि इन्वेटर से क्लास चल रही है, लाइट नहीं आ रही थी, तो इन्वेटर से ये क्लास हो रही है। तो इन्वेटर महाराज कभी भी मना कर सकता है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ये कम से कम आधी घंटे चलेगी ये वाली अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को कल करा दूंगा, ठीक है ना। ये तीसरी अभिक्रिया होगी वियोजन अभिक्रिया, जिसको कल करा दूं। तो बरसात की वजह से इन्वेटर से क्लास हो रही है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ी सी कम से कम आधी घंटे चलेगी अभिक्रिया वियोजन वाली। तो इसको कल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे रहो, खुश रहो, और तत्वों के नाम याद कर लो 1 से लेके 30 तक अच्छे से, धीरे 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 धीरे। और प्यारे विद्यार्थियों, ग्रुप डी का जो अपडेट है वो मैं आपको अभी वीडियो बना के बता दूंगा, जो भी अपडेट है। और 8 बजे लगातार हमारी क्लासें चल रही है, वो क्लास लो, जहां से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस का पता लग जाएगा कहाँ पे क्या चीज आती है ना। तो 8 बजे यूट्यूब पे जो क्लास हो रही है उसको आप लिया करो, और उससे क्या बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। थैंक यू, धन्यवाद।